हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ऐसे स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कपिल। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक्सरसाइज 13.1 का एक्सरसाइज होनी है हमारी और आज इसका हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो क्यूब हैं, दो क्यूब, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है प्रत्येक का जो है वॉल्यूम है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड। जब उनके एंड टू एंड को जब ज्वाइंट कर दिया था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। अब जब ये दो क्यूबों को जब ज्वाइंट कर दिया जाता है, देखो ये दो क्यूब हैं, एक क्यूब यू है, एक क्यूब यू है। जब दोनों क्यूबों को एंड टू एंड ज्वाइंट कर दिया जाता है तो क्या होता है, एक घनाभ बना लेते हैं। घनाभ मतलब कि क्यूबॉइड बना लेते हैं, क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार इसे। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो घनों का, देखो जब दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है जिनका प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब दोनों की भुजाओं को, जब संलग्न फेसों को जब दोनों को ज्वाइंट कर लिया जाता है, तो मिला लिया जाता है, तो एक घनाभ बनता। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो सोल्व करते हैं। देखो जब इसे घनाभ बना लिया है तो हमें सबसे पहले हमें जो है इसकी भुजा पता होनी चाहिए। भुजा कितनी है हमें दे रखा कि घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन मतलब कि क्यूब का जो है वॉल्यूम दे रखा है। जब वॉल्यूम क्यूब का दे रखा है तो हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम मतलब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब बराबर आयतन होता है, आयतन होता है। तो इसका आयतन कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। तो भुजा का क्यूब दे रखा है मतलब साइड का क्यूब। तो जब ये क्यूब इधर है तो इधर जाकर घन हो जाएगा। जब घन हो जाएगा तो भुजा निकाल लेंगे हम। भुजा कितनी आएगी हमारी, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो हमारी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की आ गई है। अब जब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और यहाँ से ज्वाइंट कराए एक और नया वो, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो 4 सेंटीमीटर है यहाँ तक की, और ये इसी तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि अब देखो इसमें जो अब हम घनाभ मतलब कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब वो क्या फॉर्मूला है, देखो अभी निकालते हैं फॉर्मूला क्या है। छोटा कर लेते हैं इसे। देखो घनाभ का आयतन, अब देखो घनाभ क्यूबॉइड का आयतन, वॉल्यूम, वो सरफेस एरिया निकालना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हमारे पास ये होता है 2LV + VH + के HL, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जब ये फॉर्मूला होता है तो हमें देखो L भी पता चल गया। L हमारी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। B हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। वो ये H मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब B भी हमारी ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो वैल्यू रख देते हैं दोनों की 2। L हमारी 8 है, B हमारा 4 सेंटीमीटर है, प्लस B भी 4 है, H भी 4 है, प्लस H 4 है और L 8 है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 की 8 से करेंगे 8 चौक 32। अब देखो इन्हें जोड़ लेते हैं, 2 गुणा, देखो 2 और 6 8, 8 और 2 10, कैरी 1 हो गया, 3 4, 4 और 3 7 और 1 8। तो 2 गुणा 80, तो बराबर आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं। देखो दो घनाभ जोड़े जिनका प्रत्येक का आयतन जो है 64 है। तो हमें पता है आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू होता है तो आयतन हमारा 64 है। तो इधर क्यू है तो क्या करेंगे हम, ये क्यू इधर दूसरी साइड हटाने के टाइम क्या करेंगे, अंडर
कर देंगे, वो अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, क्यूब बनाना है ये, तो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है। तो हमें पता चल गया एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। अब 2 क्यूब जोड़े हैं, 2 क्यूब जोड़े हैं, तो अब ये क्यूबोइड बना लिया पूरा, मतलब घनाभ बना लिया। तो घनाभ बना लेंगे तो मतलब कि 4 4 कितने 8 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर और ये वृत्त, हाइट और विड्थ तो उसकी सेम ही रहेगी। हमें पता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई कितनी हमारी 8 है, ऊंचाई कितनी है इसकी 4 है, प्लस ऊंचाई गुणा हाइट 4 4 प्लस 4 गुणा 8। अब इन्हें जोड़ देंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और देखो 70 80, इन्हें तीनों को जोड़ देंगे तो 80 आ गया, और 200 गुणा कर देंगे 160। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय द ए होलो सिलेंडर। अब देखो एक वेसल को जो है होलो हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर का मतलब एक अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब ये एक अर्धगोला मान लिया, सही से बना लेते हैं इसे। देखो अर्धगोला एक, ये अर्धगोला हो गया, और इसके ऊपर जो है एक हेमीस्फीयर, वो हेमीस्फीयर के ऊपर जो है एक होलो सिलेंडर माउंट कर दिया है, होलो बेलन मतलब खोखला बेलन इसके ऊपर माउंट कर दिया। ये होगी देखो खोखला बेलन, ठीक है, थोड़ी सी सही नहीं बनी है, मान लो एज्यूम कर लो। अब ये कह रहा है कि माउंट एक होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर, एक मतलब कि होलो मतलब अर्धगोले के ऊपर एक जो होलो सिलेंडर मतलब कि एक खोखला बेलन जो है ऊपर रख दिया गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, इसका जो डायमीटर है कितना 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, पूरे इसकी वेसल की जो है 13 सेंटीमीटर हाइट है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस वेसल का सरफेस एरिया निकालना। देखो कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोले का आकार का है मतलब खोखला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन मतलब अर्धगोला, देखो खोखला अर्धगोला ये होगी हमारे 14 सेंटीमीटर व्यास वाला। देखो ये देखो अर्ध खोखले गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसके इस बर्तन के कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब देखो इसकी जब 14 सेंटीमीटर ये वो दे रखा है व्यास, तो हम कह सकते हैं कि इसका हाइट वो जो त्रिज्या कितनी होगी आधी होगी, आधी जब त्रिज्या होगी तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जब 7 सेंटीमीटर होगी तो इसकी ये हाइट भी नीचे की 7 सेंटीमीटर ही होगी। जब ये 7 सेंटीमीटर होगी ये नीचे तक की, तो इसके ऊपर की कितनी बची होगी 13 में से 7 घटा देंगे तो हमारे कितने बचे 6 बचे। तो ये हमारा ये जो होगा सिलेंडर की हाइट जो होगी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो लगा लेंगे यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, वो हो जाए 2 पाई आर एच, ये हो जाएगी हमारी। और उसकी जो हो जाएगी हमारी नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले की हेमिस्फीयर की जो हो जाएगी अर्धगोला, अर्धगोला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोला के कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा पूरा देखो जब दोनों को कंबाइंड कर देंगे, जब दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारे इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा देंगे, तो हम लिखा देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस के
2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर दोनों की सेम है तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, और एच, यहाँ एच बचा, यहाँ पर आर बचा। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई का मान है 22/7, और आर भी हमारी देखो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर रख देंगे। एच हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखो इस 7 से ये 7 करिए, अब बचा क्या 2 गुणा 22, 7 और 6 कितना होगा 13 होगा। अब इनकी गुणा कर देंगे, देखो 13 दूनी 26, 22 बचा। अब इसे लिख सकते हैं, देखो 13 वो 26 गुणा 2 गुणा 11, 11 इसलिए थोड़ा क्या हमने 11 में गुणा करना थोड़ा आसान पड़ेगा, ये हो जाएगा 52, 52 गुणा 11। अब देखो इसकी गुणा कैसे करेंगे, देखो 52 की 11 से गुणा करनी है तो क्या करेंगे, देखो ये संख्या ऐसी उतार लेंगे 2 में, फिर इससे अगली संख्या क्या है 205 है तो इसे जोड़ देंगे 2 में 7 आ जाएगा, फिर बचेगा हमारा क्या 5 बचा, तो 5 हमारा ऐसे उतार लेंगे तो हमारा क्या आ गया 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे क्वेश्चन आज के ये दो क्वेश्चन हमने सोल्व करे, ये आपको समझ में आए होंगे। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।